अस्सलाम वालेकुम, याद ज़िले में खुशामदीद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो है पैकिंग लिस्ट के हवाले से कि यूके अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे आप एज़ ए स्टूडेंट ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे आप किसी और वीज़े पे ट्रैवल कर रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर आना बहुत ज़रूरी है साथ में, और जिनको अगर आप नहीं लेकर आएंगे तो आपका गुजारा तो हो जाएगा लेकिन आपके लिए काफ़ी मुश्किलात बढ़ सकती हैं और साथ साथ जो है वो आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ सकते हैं। और होता कुछ ये है कि इनिशियली जब हम न्यू आते हैं उस वक्त हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है उन एक्सपेंसेस को बेयर करना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए लाजमी बनाऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सवाल कर रहे होते हैं फ़ोन करके कि यार मैं ये चीज़ रखूं या ये चीज़ मैं ना रखूं। तो उन सब के लिए एक जो है वो ऑल टुगेदर एक वीडियो बनने जा रही है, वो ये जिसमें मैं सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करूँगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपने अपने साथ रखनी है जब आप यूके ट्रैवल कर रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको लेकर आने चाहिए अपने साथ। देखें, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लाने का मतलब है कि ज़्यादा आपको उनकी जो है वो टेक केयर करनी पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा जो है वो उनको ख्याल से रखना पड़ेगा और ये सब चीज़ें भी होंगी। अब समझने की बात यह है कि आप यहाँ आने के बाद कहाँ रहने वाले हैं। हो सकता है आप किसी शेयर्ड अकोमोडेशन में रहने वाले हों जहाँ पर 10 और लोग वहाँ पर रहते हो साथ में आपके, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा उन डॉक्यूमेंट्स को टेक केयर करना, उनको संभालना। रोज़ डेली बेसिस पे आप काम पे जा रहे हो, एक ही कमरे में 4 लोग रहते हैं जो कि बहुत कॉमन है यूके में, और फिर आपके लिए और मुश्किलात बढ़ेंगी। तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके कैरी करें जिनकी आपको ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर मेरा पॉइंट ले रहे हैं आप, तो जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है उनको कैरी करना वो बिल्कुल एक फ़जूल चीज़ है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपसे ये कहूँगा कि आप पहले लिस्ट बनाएं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं। अगर तो आप स्टूडेंट के तौर पे आ रहे हैं तो आपको पाकिस्तान से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। आपको अपनी डिग्रीज़ रखने की और आपको अपने NIC कार्ड वगैरह ये वो रखने की ज़रूरत नहीं है अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने कोई जॉब तो अप्लाई यहाँ पे करनी नहीं, आप तो ऑलरेडी पढ़ने के लिए आ रहे हैं। लेकिन वो लोग जिन्होंने जॉब्स वगैरह करनी है और जो कि आगे स्पॉन्सरशिप लेना चाहते हैं फ़ॉरेन से, उनके पास उनकी डिग्रीज़ होना ज़रूरी है, ठीक है। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान से रिलेटेड और डॉक्यूमेंट्स की, यानी कि हमारा नाइकॉब जो होता है जो कि ओवरसीज़ के लिए कार्ड बनता है, साथ में ID कार्ड बनता है। अगर मैं उसके हवाले से बात करूँ तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपका पासपोर्ट जो है वो नियर बाय एक्सपायर होने वाला है साल बाद, 8 महीने बाद या 9 महीने बाद आपका जो है वो पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है, तो आप ज़ाहिर सी बात है आपको उसको रिन्यू करवाना है। रिन्यू कहाँ से होगा? पाकिस्तान एम्बेसी जो यूके में मौजूद है, आप यहाँ से रिन्यू अपना लाइसेंस करवा सकते हैं, अपना पासपोर्ट आप रिन्यू करवा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर बात समझने की वो ये है कि आपको जो है वो कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चाहिए होते हैं। आपको आपका NIC चाहिए होता है, आपको अपना नाइकॉब चाहिए होता है, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको नेसेसरी चाहिए होती हैं अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए। अब लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं ये सोच के कि यार हमारा पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है, हम यूके जाएंगे, हम क्या करेंगे, हम कहाँ से रिन्यू उस पासपोर्ट को करवाएंगे, ये सारी चीज़ें वो हेडेक ले रहे होते हैं। तो ये कोई टेंशन की बात नहीं है, सेम पैसों में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, थोड़े से पैसे लगते हैं। मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाऊंगा क्योंकि मैंने अपना पासपोर्ट भी जो है वो रिन्यू करवाया यूके एम्बेसी से। बहुत सिंपल प्रोसीजर है, आप यकीन माने आप पाकिस्तान में जाते हैं आपको बहुत लाइनों में लगना पड़ता है, बदख्वारियाँ करनी पड़ती हैं। यहाँ यूके में इतना कोई ज़बरदस्त पाकिस्तान एम्बेसी का कोई माहौल है और इतना ज़बरदस्त तरीक़ेकार है, कोई रिश्वत का कोई चक्कर नहीं है। सीधा सीधा जाके टोकन लो, अपना काम करवाओ, फ़ीस भरो, आपका पासपोर्ट जो है ना वो आपके घर पे वो डिलीवर करवा देते हैं। तो बहुत सिंपल और इजी प्रोसीजर है, बहुत इजी है, ठीक है ना। तो ये काम भी आप यहाँ पर करवा सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली आपको क्या चाहिए होगा यहाँ पर, आपका NIC, आपका नाइकॉब, जो भी आपकी बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके पास होने चाहिए अगर आपको पासपोर्ट रिन्यू करवाना है। साथ में वो लोग जो कि इस इरादे से आ रहे हैं कि उन्होंने फ़ॉरेन से स्पॉन्सरशिप लेनी है, वीज़ा लेना है, आगे पीछे ये वो, तो उनको अपनी डिग्रीज़ वगैरह भी कैरी करना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर उसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन खाली डिग्रियाँ उठा के मत ले आएँ, उनको अटेस्टेशन ज़रूर करवा लें HSC से, और बाकी जो भी अटेस्टेशन वगैरह होती हैं नेसेसरी वो भी आप लाजमी करवा लें। वही डिग्री आपकी जो है वो यहाँ पर रिकॉग्नाइज़ होगी और मानी जाएगी। तो ये हो गई एक और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बात। और एक और काम की बात, वो तमाम स्टूडेंट्स और वो तमाम बाकी के लोग जो दूसरे वीज़ा पे आ रहे हैं और वो ये सोच कर आ रहे हैं कि वो यहाँ पर आके सिक्योरिटी वगैरह की जॉब्स करेंगे, सिक्योरिटी का बैज अप्लाई करेंगे, तो भाइयों आपके लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लाजमी अपने साथ लेकर आएँ। उसकी 6 महीने की वैलिडिटी होती है उस पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की। अगर वो आप लेकर नहीं आते तो फिर आपके लिए बड़ा मसला हो जाएगा, पाकिस्तान से बनवाने में आपको बहुत टाइम लगेगा। और वो एक ऐसा वाहिद डॉक्यूमेंट है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जिसके बगैर सिक्योरिटी का बैच अप्लाई नहीं हो सकता। अब आप सोचेंगे कि मैं ऑल द वे सिक्योरिटी के बैच की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जितने लोग आ रहे होते हैं
उनका यही एक पॉइंट होता है, उनको पता होता है कि पुलिस जो है वो सिक्योरिटी के बैच हासिल करके वो ईज़िली उनको जॉब्स मिल जाएगी और आसानी से जो है वो जॉब्स हासिल कर सकते हैं। ख़ासतौर पे स्टूडेंट्स 20 आवर्स की जॉब ले सकते हैं और जब उनकी छुट्टियां होती हैं उस टाइम पे उनको बहुत ज़्यादा जॉब्स मिल जाती हैं, उनके अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। तो इसी वजह से तमाम लोग जो हैं वो सिक्योरिटी का बैच लाजमी बनवाते हैं, लेकिन उसको बनवाने के लिए आपको जो चीज़ चाहिए होती है वो होता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो लाजमी अपने साथ लेकर आएँ बाकी तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ, ताकि यहाँ आने के बाद आप फ़ौरन से जो है वो SIA का सर्टिफिकेट हासिल करें, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराएँ और आपको आपका बैच मिल जाए और आप यहाँ पर आसानी से पैसे कमा सकें। अब अगर बात करें कि कपड़ों से रिलेटेड कि कपड़े कौन से चाहिए होंगे, तो भाइयों कपड़े ज़्यादा थान में लेके आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो है ना लोग बस जैकेटों पे गुजारा कर रहे हैं, ट्राउज़र्स पे गुजारा कर रहे हैं। तो आपने लिमिटेड रखना है, बस अच्छा स्टॉक रखना है। आपके पास 5-6 अच्छे ट्राउज़र्स होने चाहिए और 2 से 3 अच्छी जैकेट्स होनी चाहिए। जैकेट से मुराद ये नहीं कि आप लेदर की जैकेटें उठा के ले आएँ, यहाँ पर 24 घंटे बारिश होती है। तो आपने अच्छे जो स्टफ़ की जो जैकेट्स होती हैं, वाटर प्रूफ जैकेट्स, वो आपने रखनी है 2 से 3। साथ में अपने ट्राउज़र्स रखने हैं, कुछ अच्छे ट्रेनर्स रखने हैं, अच्छे शूज़ रखने हैं आपने, ये आपका स्टॉक होना चाहिए, ठीक है ना। अंदर आपने क्या पहना हुआ है किसी को कोई लेना देना नहीं है, आपने असल पहननी है ऊपर से अच्छी सी जैकेट और नीचे कोई अच्छा ट्राउज़र और आपने शूज़ पहनने हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे आते ही आपने शॉपिंग करना शुरू कर दी तो आपका तो काम ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको महंगी लगेंगी। आप पाकिस्तान से या किसी भी करेंसी में पैसे लेकर आ रहे हैं, पाउंड जो है वो सबका बाप है। तो यहाँ पर जब आप ख़रीदते हो चीज़ें, जैकेटें ख़रीदते हो, ट्राउज़र्स ख़रीदते हो, वो आपको बहुत महंगे पड़ते हैं, वो आपका काम ख़राब कर देते हैं। तो बेहतर ये है कि आपके पास 6 से 7 महीने के कपड़े हों, तो आप आसानी से यहाँ पर अपना गुजारा चला लो, आपको फ़ौरन से आने के बाद शॉपिंग वगैरह ना करनी पड़े। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना, जैकेटें लाजमी होनी चाहिए और अच्छे ट्राउज़र्स आपके पास होने चाहिए और शूज़ होने चाहिए, ये कंपलसरी है। उसके अलावा आप क्या लेके आना चाहते हो ये आपके ऊपर है। एक और काम की बात बताऊँ, इलेक्ट्रिकल आइटम्स में आपके पास 3 पिन के बोर्ड्स होने चाहिए, 3 पिन के चार्जर्स होने चाहिए। यहाँ पर जो है वो 2 पिन वाले चार्जर्स या 2 पिन वाले सॉकेट्स नहीं होते यूके में, ये बहुत स्ट्रगल करते हैं। बच्चे आते ही हैं और आते ही सबसे पहले वो भाग रहे होते हैं इधर उधर कि भाई हमें 3 पिन वाले चार्जर्स चाहिए, 3 पिन वाले सॉकेट्स चाहिए। यूके में 2 पिन नहीं चलता, यूके में सिर्फ 3 पिन चलता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक आइटम में सबसे इम्पॉर्टेंट आइटम ख़ास तौर पर लड़कों के लिए वो ये कि शेविंग किट आप अपने साथ लाजमी लेकर आएँ, ठीक है ना। ये अयाशियाँ हमने भी पाकिस्तान में बहुत की हैं कि 150 रुपये नाई को दिए, 150 में नाई जो है वो बाल भी काट देता है, दाढ़ी भी बना देता है, नंबर 1 कर देता है। भैया यहाँ पर आप जाओगे ना दाढ़ी बनवाने और बाल कटवाने, तो वो नाई आपसे 20 से 22 पाउंड जो है वो आपसे ले लेगा। आपका जो है ना सारे हफ्ते का बजट आउट हो जाएगा। और ज़ाहिर सी बात है लड़कों को दाढ़ी और शेव बनवानी होती है हर हफ्ते बाद, तो कितनी दफ़ा जाओगे। तो यूके आने के बाद जो मैंने सबसे पहली चीज़ ख़रीदी थी, सबसे पहली चीज़ भाइयों, वो थी शेविंग किट। और वो शेविंग किट मुझे यहाँ के हिसाब से बहुत महंगी लगी थी, क्योंकि मैं पाकिस्तान से जो है वो मुझे लगा था, मैं पैसे जो है वो कंपेयर कर रहा था और मुझे ऐसा लगा कि यार इसके 1/4 में मैं पाकिस्तान से बहुत अच्छी ले सकता था, लेकिन मैं लेकर नहीं आया था। तो इस वजह से मुझे जो है वो यहाँ पर लेनी पड़ी, क्योंकि जब मैंने 2 दफ़ा बाहर से जाके शेव बनवाई तो मेरा दिमाग ठिकाने आ गया। जब मैंने उसको 10-10 पाउंड शेव बनाने के दिए तो मुझे समझ आया कि नहीं भाई ये अयाशी यहाँ पर नहीं चलेगी। यूके में लेबर बहुत महंगी है, तो आपको जो है वो अपने आपके पास सामान होना चाहिए ताकि आप अपनी शेव वगैरह ख़ुद बना सको। हाँ 1.5 महीने 2 महीने में जाके आप बाल कटवा लो, ये फिर भी समझ आता है, लेकिन हर हफ्ते जाकर शेव बनवाना ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ये याद रखें कि आपके पास अपनी प्रॉपर शेविंग किट होनी चाहिए और हो सके तो दाढ़ी बनाने का तरीका भी पाकिस्तान से सीख कर आएँ। अब जब मैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात कर रहा हूँ तो मैं कैसे भूल सकता हूँ, ये बेसिक एसेसरीज़ जो होती हैं हमारी, यानी कि हेडफोन्स हो गए, चार्जर्स हो गए, उसके साथ मोबाइल के प्रोटेक्टर्स हो गए, कवर्स हो गए, ये थोड़े बहुत आप अपने पास एक एक स्टॉक रख लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। जैसे मैंने आपको बताया हर चीज़ यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव है भाइयों। यूके में कोई भी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, सारा सामान जो है ना वो यूरोप से इंपोर्ट करवाया जाता है। तो इंपोर्ट होने की वजह से बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, बहुत महंगा होता है। तो वही बात है, आप यहाँ पे आने के बाद ये सारी चीज़ें ख़रीदने के लिए खड़े होगे तो आपकी ऐसी तैसी हो जाने वाली है। तो बेहतर यही है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेसिक चीज़ें आप अपने साथ ले आएँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको पता हो कि ये सारा सामान मेरे पास स्टॉक सारा पड़ा हुआ है। इसके अलावा जो है वो आप जो बेसिक चीज़ें ला सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपने घर में कुकिंग वगैरह करनी है, आप अच्छा खाना वाना बनाते हो, तो ये है कि भाई चलो थोड़े बहुत मसाले वसाले शुरू के कुछ महीने के लिए, यानी कि आपके 3-4 महीने सुकून से आराम से गुजर जाएँ। इतना बहुत सामान थोड़ा बहुत ले आओ, बाकी चीज़ें यहाँ पर नॉर्मली मिल जाती हैं, तो इतनी कोई मुश्किल की बात नहीं है। आपको इतना हेडेक करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इतना सामान उठाकर जो है वो पूरी दुनिया में घूम रहे हो। तो ईज़ी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ तो भाइयों ये थी कुछ बेसिक चीज़ें जिसके अंदर मैंने बात की आपसे, कपड़ों की, डॉक्यूमेंट्स की, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ये वो बेसिक नेसेसरी चीज़ें
जो कि आपके पास लाजमी आपकी लिस्ट में होनी चाहिए, आपकी पैकिंग में होनी चाहिए जब आप यूके ट्रैवल कर रहे हों एज अ स्टूडेंट या किसी भी और वीज़े पे, स्पॉन्सर वीज़े पे या पार्टनर डिपेंडेंट वीज़े पे, किसी भी वीज़े पर हो आप यूके आ रहे हो तो ये कुछ चीज़ें जो आपके पास लाजमी होनी चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताऊं, फॉर द ट्रैवलिंग कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, कुछ ऐसे भाई भी हमारे होते हैं जो कि पहली दफ़ा ट्रैवल कर रहे होते हैं, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, इतना तजुर्बा नहीं होता ट्रैवल करने का। उनको मैं ये कहूँगा कि जितना सामान आपके पास कम होगा उतना आपके लिए आसान है। आप मेंटली तौर पे जो है वो बहुत रिलैक्स फील करते हो जब आपके पास सामान कम होता है, एज़ कम्पेयर टू जैसे आप 2-2 4-4 आपने लगेज रखे हुए हैं, साथ में आपने थैले उठाए हुए हैं, तो आप इतना जो है वो रश्ड होते हो कि आपको समझ ही नहीं आता कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैंने देखा है ऐसे ऐसे लोगों को जो इतना सामान लेकर आ जाते हैं पहली दफ़ा ट्रैवल करते हुए कि उनके लिए जो है ना बहुत हेडेक बन जाता है। ऊपर से आपको पता है कि आप कनेक्टिंग या ज़्यादातर लोग कनेक्टिंग फ़्लाइट से आ रहे होते हैं पैसे बचाने की वजह से, तो उसका हेडेक होता है उस वक्त सामान आगे पीछे करना। उसके बाद जब आप यूके इमिग्रेशन पे आते हो, इमिग्रेशन की लाइनें जो होती हैं वो 3-3 4-4 घंटे की लाइनें होती हैं। वहाँ आप ख्वार होते हो, साथ में अपना सामान भी घसीट रहे हो और खड़े हुए हो, ख्वार हो रहे हो, तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल जो है ना बर्बाद हो रही होती है। तो जितना सामान आपके पास कम होगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। आप रिलैक्स होगे पहली दफ़ा, बस इतना ही सामान लेकर आओ जितना आपको लगे कि यार ये मेरे लिए नेसेसरी है। मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी हैं, इनको नोट कर लो। और जितना आपके पास सामान कम होगा उतना ही आपके लिए ईजी होगा कि आप इमिग्रेशन से पास थ्रू हो जाओगे और आप ईजी अपनी डेस्टिनेशन पर आसानी से पहुँच जाओगे। तो यहीं से दीजिए आज़ीले को इजाज़त। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं, कुछ नहीं की हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, ज़रूर पूछेगा। और मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।